नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स के स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख निबंधकार एवं निबंध। तो वैसे तो हम सभी को डिस्कस कर चुके हैं इसकी विकास यात्रा वगैरह, जो भी किस तरह से इसका प्रारंभ हुआ, विकास क्रम वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ रह गए थे याद करना हमें किन निबंधों को है, उसके बारे में ये वीडियो है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित तो वो आप कर सकते हैं सुबह 7 बजे और रात 9 बजे। और जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं उनसे संबंधित वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट विषय हिंदी, क्रमबद्ध तरीके से ही उसमें सभी वीडियो हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारी क्लास 106 नंबर की है जो बीच में रह गई थी। तो आज इसी को हम डिस्कस करेंगे, हिंदी के प्रमुख निबंधकार एवं निबंध। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक शुरू कर दें। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध के बारे में। जिन निबंधकारों के अधिक निबंध आते हैं तो मैं आगे बता दूंगी। बाकी भारतेंदु जी के निबंध हैं कश्मीर कुसुम, उदय पुरोदय, कालचक्र, बादशाह, दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जाति संगीत, नाटों का इतिहास, बैद्यनाथ की यात्रा, और स्वर्ग के विचार सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कंकड़ स्रोत, वैष्णवार्ता और भारतवर्ष, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, और अंग्रेजों के हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, ये भी एक निबंध लिखा था उन्होंने। और संगीत सार, नाटक, और ईश्वर बड़ा विलक्षण है, और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये प्रमुख निबंध थे इनके, भारतेंदु जी के। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है या तो तदीय सर्वस्व से, कश्मीर कुसुम से, या फिर भारतोन्नति कैसे हो सकती है। तो इन सभी से पूछा जाएगा, तो इन्हें याद रखें। अब देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी से संबंधित। अधिकतर भारतेंदु जी के निबंध पूछे नहीं जाते इतने ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक तो अधिक नहीं पूछे गए। तो अब बात करते हैं हमें किन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से अब जो भी होंगे रचनाकार, प्रकाशन वर्ष के साथ आपको याद करना ही होगा उन्हें। तो रामधारी सिंह दिनकर की अगर हम बात करें तो मिट्टी की ओर 1946 की रचना है, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954 की है, वेणुवन 1958 की है, उजली आग 1956 की है, और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 की है रचना, और धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1959 की है, वट पीपल 1961 की रचना है, और साहित्य मुखी 1968 की रचना है, और आधुनिकता बोध ये 1973 की रचना है। तो इन सभी निबंधों को आपको याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो अधिकतर पूछे जाते हैं वो अर्धनारीश्वर है, रेती के फूल और मिट्टी की ओर, और ये बेड़ुवन, ये 4 हैं जिनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक बट पीपल से भी। तो यहाँ पे हमें जितने भी दिए गए हैं सभी को याद करना है। अब देख लेते हैं अज्ञे जी के। इस पीडीएफ में आपको ये सभी पीडीएफ संडे को प्राप्त हो जाती हैं। तो ये पीडीएफ जब भी आपको प्राप्त होगी तो आपको सभी को इनको लर्न करना ही होगा। सिर्फ आप भारतेंदु जी को इग्नोर कर सकते हैं उनके, लेकिन महत्वपूर्ण निबंध उनके भी याद करने हैं। तो त्रिशंकु का प्रकाशन हुआ था 1945 में, 1945 में, और सब रंग और कुछ राग 1956 की रचना है। आत्मनेपद बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जाता है, 1960 में ये प्रकाशित हुआ था। आलवाल 1971 में प्रकाशित हुआ। लिखी कागद कोरे ये 1972 में प्रकाशित हुआ, और अद्यतन 1977 में, और जोग लिखी यानी ये प्रकाशित हुआ था 1977 में, और स्रोत और सेतु तो ये 1978 में प्रकाशित हुआ। तो इसको ध्यान रखें, अज्ञे जी के निबंध हैं। और कुछ निबंध हैं उनके युग संधियों पर, तो 1982 की रचना है। धार और किनारे 1982 की है ये भी, और कहाँ है द्वारिका ये भी 1982 की ही रचना है। ये तीनों युग संधियों पर, धार और किनारे और कहाँ है द्वारिका, ये तीनों 1982 की ही रचना है, 1982 की।
केंद्र और परिधि और छाया का जंगल, ये 1984 की रचना है, दोनों ही। सर्जना और संदर्भ, ये रचना है 1985 की। और स्मृति छंदा, ये है 1989 की। और एक और निबंध है उनका संवत्सर। तो इन सभी को याद रखें। अब देखते हैं रामविलास शर्मा जी के कौन कौन से हमें निबंध याद करने हैं। तो प्रगति और परंपरा और साहित्य और संस्कृति, ये दोनों ही निबंध 1949 में प्रकाशित हुए थे और दोनों को ही याद रखें। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 की रचना है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं भी 1954 की रचना है। लोक जीवन और साहित्य 1955 की रचना है। स्वाधीन और राष्ट्रीय साहित्य, ये 1956 में प्रकाशित हुआ थे। और आस्था और सौंदर्य 1961 में प्रकाशित हुआ। और साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 में प्रकाशित हुआ। तो इन सभी रचनाओं को ध्यान रखें। रामविलास शर्मा जी की रचनाएं हैं और कुछ और हैं उनकी रचनाएं, निबंध उनके। भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, ये 1985 में प्रकाशित हुए थे। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में प्रकाशित हुआ। भाषा युग बोध और कविता 1981 की रचना है। और कथा विवेचन और गद्य शिल्प, ये भी 1982 की रचना है। और विराम चिन्ह 1985 में इसका प्रकाशन हुआ था। इन सभी को ध्यान रखें। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य निबंध। तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र के हैं अध्ययन, जो कि 1949 में प्रकाशित हुआ। साहित्य साधना और समाज, ये 1950 की रचना है। कला साहित्य और समीक्षा 1963 की रचना है। और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी की रचना है चिंतन के क्षण, जो कि 1967 में प्रकाशित हुआ था। विचार के क्षण 1970 में प्रकाशित हुआ निबंध है। और विमर्श के क्षण, ये 1979 में प्रकाशित हुआ था। आज मुख्यतः हम बात उन्हीं की करेंगे जो हमें याद करने हैं। तो अब देख लेते हैं कुबेर नाथ राय के। इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये प्रिया नीलकंठी, तो कई बार पूछा गया है। रस आखेटक भी। तो प्रिया नीलकंठी का प्रकाशन हुआ था 1968 में, 1968 में। रस आखेटक का 1970 में यानी 1970 में प्रकाशन हुआ। गंधमादन 1972 में प्रकाशित हुआ। विषाद योग 1973 में। और निषाद बांसुरी 1974 में। पर्ण मुकुट 1978 में प्रकाशित हुआ है। महाकवि की तर्जनी 1979 में। और ये कामधेनु और पत्र मणि पुतुल के नाम, तो ये 1980 में दोनों ही प्रकाशित हुए थे निबंध, इन्हें याद करें। और मन पवन की नौका, ये 1982 की रचना है। किरात नदी में चंद्रमधु, ये 1983 की है। दृश्य अभिसार 1984 की रचना है। त्रेता का बृहद मास, ये रचना है 1986 की। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है मराल, तो इसको ध्यान रखें, ये 1993 में प्रकाशित हुआ था। और उत्तर कुरु, ये 1994 की रचना है। बाड़ी का क्षीर सागर 1958 की रचना है। और अंधकार में अग्निशिखा, तो ये 1998 की ही ये रचना है। और आगम की नाव 2002 में ये प्रकाशित हुआ। तो अब देख लेते हैं विद्यानिवास मिश्र जी के कौन से निबंध हमें याद करने हैं। चितवन की छांव बहुत महत्वपूर्ण है। 1953 में ये प्रकाशित हुआ था। और हल्दी दूब, ये 1955 में। कदम की फूली डाल, ये 1956 में प्रकाशित हुआ। तुम चंदन हम पानी, इसको ध्यान रखें, 1957 की रचना है। आंगन का पक्षी और बंजारा मन, ये दोनों ही प्रकाशित हुए 1963 में। और मैंने सिल पहुंचाई, इसको याद रखें, मैंने सिल पहुंचाई 1967 में प्रकाशित हुआ था। और सातवां निबंध उनका हमें जो ध्यान रखना है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, यानी 1972 में ये प्रकाशित हुआ था। और एक बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। परंपरा बंधन नहीं, ये 1976 में प्रकाशित हुआ। कटीले तारों के आर पार, ये भी 1976 में ही प्रकाशित हुआ था। तो इन दोनों को ही ध्यान रखें। अगला है कौन तो फूलबा बिन निहारी, 1980 में ये प्रकाशित हुआ। और उसके बाद निज मुख मुकुर और भ्रमरानंद के पत्र और तमाल के झरोखे से बहुत महत्वपूर्ण है। और अस्मिता के लिए ये चारों निबंध प्रकाशित हुए थे 1981 में। और संचारिणी प्रकाशित हुआ था 1982 में। अंगद की नियत 1984 में प्रकाशित हुआ।
लागो रंग हरी ये 1985 में, और गांव का मन भी 1985 में ही प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद निरंतर और चुनौती 1988 में प्रकाशित हुआ। और इनके निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शेफाली झर रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये 1989 में प्रकाशित हुआ था। और भाव पुरुष श्री कृष्ण 1980 की रचना है। सोहम 1991 की रचना है। जीवन अलभ्य है और जीवन सौभाग्य है, ये 1991 में प्रकाशित हुआ। देश धर्म और साहित्य ये 1992 में प्रकाशित हुआ है। नदी नारी और संस्कृति 1993 में, और फागुन दुई रे दीना और द मिले सागर में पीपल के बहाने, ये तीनों प्रकाशित हुए 1994 में। और सीरीज की बात आई तो ये 1995 में। कुछ यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है एक तो निबंध में, तो उसको आपको पता ही होगा थोड़ा सा, वैसे तो बता भी दिया मैंने उसको ठीक करके। तो अब देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ये इनके सभी निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं, कोई भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अशोक के फूल 1948 में प्रकाशित हुआ है। कल्पलता 1951 में, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में, और विचार और वितर्क 1957 में, विचार प्रभाव 1959 में, कुटुज प्रकाशित हुआ था 1964 में, और साहित्य सहचर 1965 में प्रकाशित हुआ है, और आलोक पर्व 1972 में प्रकाशित हुआ। तो इन सभी को ध्यान रखें। और कुछ अन्य निबंध हैं। अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, दिमाग खाली है, सीरीज के फूल, कुटुज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, देवदार और नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इन सभी निबंधों को भी याद रखें। अब देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी के कौन कौन से हैं। गेहूं और गुलाब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1950 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी है बंदे वाणी बिनायको, ये 1954 में प्रकाशित हुआ। इन दोनों कृतियों को याद रखना है, दोनों निबंधों को याद रखना है। और अब धर्मवीर भारती जी की रचना ठेले पर हिमालय, सभी को पता होगा, और ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, 1958 में प्रकाशित हुई थी। पश्यंती 1969 में प्रकाशित हुई है। कहनी अनकहनी ये 1970 में प्रकाशित हुई। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 की रचना है। शब्दता है 1977 की रचना, और मानव मूल्य और साहित्य 1960 की रचना है। ध्यान रखें इसको। अगला है विष्णुकांत शास्त्री, तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की, तो 1971 में ये प्रकाशित हुई थी। और चिंतन मुद्रा बिल्कुल ध्यान रखें, 1977 में प्रकाशित हुआ निबंध है। अनुचिंतन 1986 में, और आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष के 2004 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद अब हम देखेंगे निर्मल वर्मा जी के कौन कौन से निबंध हमें याद करने हैं। तो इनके सभी महत्वपूर्ण हैं। कीड़ों पर चांदनी बहुत ज़्यादा है, कई बार पूछा जाता है, 1964 में ये प्रकाशित हुआ था। और हम बारिश में 1970 में प्रकाशित हुआ। शब्द और स्मृति 1976 में प्रकाशित हुआ। कला का जोखिम 1981 में, ढलान से उतरते हुए 1985 में प्रकाशित हुआ है। भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र की 1991 में प्रकाशित हुआ है। शताब्दी के ढलते वर्षों में 95 में प्रकाशित हुआ, और दूसरे शब्दों में 97 में। आदि अंत और आरंभ ये 2001 में प्रकाशित हुआ था। इन सभी को ध्यान रखें। अब एक और चीज़ कि इनको जरूर ध्यान रखना है आपको, हरिशंकर परसाई जी के। तो पगडंडियों का जमाना 1966 में यानी 1967 में प्रकाशित हुआ। जैसे उनके दिन फिरे 1963 में। सदाचार का ताबीज, तो ये सदाचार का ताबीज जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1967 में प्रकाशित हुआ। शिकायत मुझे भी है 1970 में प्रकाशित हुआ था। ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये 1970 में ही ये भी प्रकाशित हुआ है। अपनी अपनी बीमारी 1972 में प्रकाशित हुआ। और वैष्णव की फिसलन 1967 में प्रकाशित हुआ है। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 में। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत और सुनो भाई साधो 1983 में प्रकाशित हुआ। तुलसीदास चंदन घिसे तो 1986 में ही प्रकाशित हुआ है। कहत कबीर तो ये 1987 में। और हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी और एक ऐसा भी सोचा
तो ये सभी हरिशंकर परसाई जी के निबंध थे। इनमें से हमें ध्यान रखना है पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे हों, अधिकतर इनकी रचनाएं हमें याद ही रखनी है। और अब बात करते हैं शरद जोशी जी के निबंधों के बारे में। तो यथासंभव, उसके बाद जीप पर सवार इल्लियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1971 में प्रकाशित हुआ। और हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे और किसी बहाने 1971 में प्रकाशित हुआ। रहा किनारे बैठ 1972 में प्रकाशित हुआ है, तिलिस्म 1973 में और दूसरी सतह 1975 में प्रकाशित हुआ है। अब कुछ निबंध की बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी के, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में ये प्रकाशित हुआ था। छड़दा 1957 में प्रकाशित हुआ है। साहित्यकार की आस्था 1964 में प्रकाशित हुआ। संभाषण 1975 में प्रकाशित हुआ है। भारतीय संस्कृत के स्वर 1984 में यानी 1984 में, और संकल्पिता 1968 में प्रकाशित हुआ। तो ये महादेवी वर्मा जी के बिल्कुल याद रखने हैं आपको। तो ये थे हमारे कुछ निबंध जो कि संबंधित है हिंदी के प्रमुख निबंधकार और निबंध से संबंधित आज की क्लास थी ये। तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये हमने याद कर लिया तो इनसे ही हमारा बिल्कुल कल्याण हो जाएगा, हमें और भी याद करने होंगे। उनसे संबंधित वीडियो बाद में आएगी, उनसे संबंधित वीडियो बाद में मिलेगी। अभी जो महत्वपूर्ण है उनको याद कर लें, इनसे याद करें। और ऐसा ना सोचें कि बिल्कुल ये तो बहुत थोड़े से हैं या फिर बाद में याद करेंगे। जितनी अब PDF मिलती जा रही है साथ के साथ याद करते हुए जाएं। तो आप हमसे अन्य माध्यमों पर भी जुड़ सकते हैं, तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप जहां जुड़ना चाहते हैं वहां जुड़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट आप चेक जरूर कर लें अगर आपने प्रीवियस क्लासेज नहीं ज्वाइन की हैं। तो आगे की क्लासेज देखने के लिए आकाश जी नमस्कार। क्लास देखने के लिए आप सुबह 7 बजे और रात 9 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। यहीं पर नोटिफिकेशन ऑन रखें और PDF आज प्राप्त हो जाएंगे सभी जो इस सप्ताह की क्लासेस हुई उनसे संबंधित। तो ये हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी जो हो नहीं पाई थी, समय नहीं मिला था इससे संबंधित, क्योंकि सुबह 7 बजे क्लास होती है, रात 9 बजे, और बीच में शाम 7 बजे क्विज भी होती है, प्रश्नोत्तरी। प्रतिदिन 50 प्रश्न होते हैं। तो आज की क्विज का विषय है अमृतलाल नागर जी और नगेंद्र जी। तो उनके संबंध में जो भी याद कर सकते हैं करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक शुरू कर दें। आपका दिन शुभ हो। शाम 7 बजे मिलते